गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अभी देखिए मैंने हाल ही में देखिए आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप सभी का आया और आप सभी का एक ही सवाल आया कि सर FIS और DIS के डेटा को देखकर हम कैसे पता कर सकते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे ओपन हो सकता है। जिसमें देखिए मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको पहले भी बताया था, जब ये एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, आपको फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। और फिर देखिए बैंक निफ्टी पे और निफ्टी पे आपको वही चीज़ें यहाँ पे दिखाई दी। तो ये मैं कैसे कर पाता हूँ, आप कैसे कर सकते हो, उसको हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ ऑप्शन चेन के बारे में बात कर लेंगे, वन डे की जो कैंडल है उसके बारे में बात करेंगे और किस किस सेक्टर पे देखिए जो ट्रम्प हमेशा टैरिफ की बात करें कि मैं आपके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दूंगा। देखिए 25% का तो चलो ठीक है, इतना तो देखिए मार्केट जॉब करके चल रहा था कि 20 से 25% देखिए लग सकता है टैरिफ, लेकिन 25 के बाद जब 50 का देखिए यहाँ पे निकल के आई चीज़ें तो उसके बाद देखिए रियल इस्टेट, मेटल, ऑटो, फार्मा सारे सेक्टर देखिए यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिए। तो अब चीज़ें कैसे बदल सकती हैं, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, सब कुछ मैं इस जगह बात करूंगा। जो स्मार्ट पैसा लगा हुआ है मार्केट के अंदर उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए जिसमें मैंने आपको बोला था कि ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग है, इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। जो लास्ट में हमको शॉर्ट दिखाई देते हैं FIS के तरफ से सिर्फ वही है जो ऑप्शन के शॉर्ट होते हैं। उसके बाद देखिए मार्केट आपको कल के दिन फिर से आपको एक सेलिंग दिखाई दे सकती है। आप पहले वो देख लीजिए, अगर आप नए हो तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पे हमने सपोर्ट लिया और वहाँ से अगर आप देखो तो ये पूरी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। देखिए आज के दिन पूरी शॉर्ट कवरिंग। अब क्या इस शॉर्ट कवरिंग से हम जो हमारे लगातार गिर रहा था मार्केट में, जो अब रिस्क खत्म हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क खत्म नहीं हुआ। आज के दिन सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी। मार्केट में जितने भी शॉर्ट थे वो पूरे शॉर्ट कवर हुए, मार्केट ने रिकवरी की, बस वही है। इस चीज को देखकर ये मत समझना है कि बाजार अब आपका बुल के अंदर आ गया है या मार्केट एक और तेजी के अंदर आ चुका है। ठीक है, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी। ठीक, अब देखिए फर्स्ट टाइम इस प्राइस पे आया है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर इसमें देखिए हल्का फुल्का गैप के साथ ओपनिंग होता है या तो आपको मिल जाए इस जगह देखिए 24,750 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हुए दिखाई दे सकते हैं, एक सेलिंग का ट्रेड लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे हमको एक सेलिंग का ट्रेड देखने को मिल सकता है। या फिर देखिए नीचे की साइड, अगर ये नीचे की साइड इस प्राइस को ब्रेक कर देता है 24,500 को, तो उसके बाद भी हम एक सेलिंग का ही ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे। अपॉर्चुनिटी हमको इस जगह सेलिंग की दिखाई दे सकती है। जैसे कि आपने वीडियो देखा उसमें मैंने आपको क्लियर कट बोला था, ऐसे नहीं बोला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। मैंने आपको क्लियर ये बताया था कि बाजार में ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है, एक होता है, आप चीज़ों को समझो, मैं आपको समझाता हूँ जगह। एक होता है देखिए रिकवरी। ठीक है, रिकवरी में क्या होता है कि जो नई खरीदारी होती है मार्केट के अंदर उसको हम रिकवरी कहते हैं, कि नई खरीदारी हो रही है मार्केट के अंदर, अब बाजार ऊपर की साइड जा सकता है। ठीक है, वो भी स्क्रीन के ऊपर ही होती है। एक होती है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग के अंदर क्या होता है कि बाजार के अंदर देखिए जो आपके कॉल होते हैं, ठीक है, और जो आपके पुट होते हैं, ठीक है, इनको क्या किया जाता है, इनको शॉर्ट कर दिया जाता है। मैं लॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग में क्या होता है, लॉन्ग में हम इस जगह बाइंग करते हैं। शॉर्ट में जब हम शॉर्ट करते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या होता है कि बाजार देखिए अगर या तो आपका साइडवेज हो जाए, ठीक है, साइडवेज भी हो जाए, उसमें भी पैसा शॉर्ट जिसने शॉर्ट किया वो पैसा कमा लेता है, या फिर उसमें एक तरीके से हम इस जगह काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं कि यहाँ पे जो शॉर्ट किए होंगे, ठीक है, इसमें क्या किया हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखो तो नीचे से एक अच्छी रिकवरी हमको देखने मिली। तो जब देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मिला तो यहाँ पे देखिए जो आपके पुट के प्राइस थे वो क्या हुए होंगे, नीचे की साइड डाउन हुए होंगे। यानी आपका कोई पुट का प्राइस 200 रुपये है, ठीक है, और 200 रुपये है, और अगर वो नीचे की साइड आ जाता है, नीचे क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, शॉर्ट कवरिंग मिल रहा है, तो वही पुट का प्राइस आपका 100 रुपये मिल रहा होगा या 90 रुपये के आसपास। ठीक है, या फिर 80 रुपये के आसपास, यानी सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। और ऊपर की साइड इन लोगों ने क्या किया है कि जो आपके कॉल है
कॉल को कर दिया शॉर्ट, यानी आपका इसी जगह आप मान लीजिए कि 200 रुपये का कॉल है, अब इसको क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। एक तो पुट को बाइंग किया ऊपर के लेवल पे और ऊपर कॉल को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। मैं बाइंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट कर दिया। तो अगर पुट की प्राइस नीचे आएगी ना, और इस जगह एक और चीज़ समझो कि नीचे आएगी वो तो ठीक है, वो प्लस पॉइंट है, लेकिन उस जगह अगर जी समय भी बिताएगा मार्केट, देखिए यहाँ पे जो समय बिता रहा है जी, अगर समय भी बिताएगा ना इस तरीके से, तो उसमें भी जिसने शॉर्ट किया उसका पैसा बनेगा, क्योंकि प्रीमियम क्या हो रहा है, प्रीमियम घट रहा है, प्रीमियम नीचे की साइड आ रहा है। अब ऐसी शॉर्ट कवरिंग पहले भी मिल चुकी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। 31 तारीख को निफ्टी की क्या थी, एक्सपायरी थी, ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी। उस समय भी क्या हुआ था कि ट्रम्प ने देखिए रात में एक ट्वीट किया था कि हमने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया 25% का। उसके बाद क्या हुआ था कि बाजार तेज़ी से नीचे की साइड गिरा था, तेज़ी की साइड, ठीक है। फिर बाजार में मैंने आपको इस जगह बोला था कि यहाँ पे मैंने एक ही क्लियर बोला था कि ये तेज़ी के साथ गिरेगा मार्केट, लेकिन इतना नहीं गिरेगा, यहाँ से आप इस जगह बाइंग करते हुए दिखाई दे सकते हो। और उस समय जो मैंने आपको प्राइस बताई थी, उस समय मुझे अभी भी याद है कि मैंने आपको 24,600 से लेके आपको 24,040 का प्राइस बताया था कि यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। फिर वहाँ से आप ऊपर की साइड मार्केट में एक इस जगह ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, या अपना एक व्यू बना सकते हो। वहाँ से देखिए एक अच्छी तेज़ी बनी थी। फिर उसके बाद बाजार में जो शॉर्ट कवरिंग मिला था, जिस तरीके से यहाँ पे देखने को मिला था, फिर उसके बाद मैंने अगले दिन ही आपको बोल दिया था कि मार्केट में बस ये शॉर्ट कवरिंग है, उसके बाद मार्केट गिरेगा, और वहाँ से आप देखो तो पूरा गिरा। अब इसमें देखिए जो आपका कॉल है, ठीक है, ये आपका कॉल है, और जो आपका पुट है, इसमें जो मैं बार बार आपको शॉर्ट कवरिंग कह रहा हूँ, इसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं FIS के डेटा में। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये FIS का कैश का डेटा है, ये फ्यूचर का डेटा है, इसको अपन समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि यहाँ पे अब क्या होता है कि देखिए जो बीच बीच में जो कॉल और पुट को जो शॉर्ट किया गया है, इसमें अगर इस तरीके का मार्केट रहता है ना, यहाँ पे देखिए जो साइडवेज हो रहा है, देखिए बिल्कुल साइडवेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो पूरा साइडवेज मार्केट हुआ। फिर यहाँ पे अगर आप देखो जो पूरा साइडवेज मार्केट होता है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपको दिखाई देगा तो यहाँ पे पूरा साइडवेज हुआ। फिर इस कंडीशन में भी पूरा, अब इस तरीके की जब मार्केट आ जाते हैं ना, तो इसमें आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आपके कॉल और पुट है, यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए, यानी यहाँ पे जो सेलर है ना, वो सेलर पैसा कमा रहा है इसके अंदर। क्योंकि काफ़ी लोगों का ये भी सवाल आता है कि सर पता नहीं चलता है कि शॉर्ट किया या बाइंग किया, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए अपन इसको समझ लेते हैं कि अब क्या क्या इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये कैश का डेटा है, कैश के डेटा के अंदर फ्यूचर, यहाँ पे कैश का डेटा दिखाई दे रहा है। कैश के अंदर देखिए इन्होंने क्या किया, अभी तक देखिए 14,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर चुके हैं। यानी कर क्या रहे हैं, ये लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 18 तारीख को देखिए, यहाँ पे 8 तारीख को सॉरी, कि यहाँ पे अगर आप खरीदारी देखोगे तो 1,930 करोड़ के आसपास की खरीदारी दिखाई दे रही है। लेकिन DIS के अंदर अच्छी बाइंग हो रही है। अभी तक देखिए 35,000 करोड़ से ऊपर की हम खरीदारी कर चुके हैं DIS, जो कि म्यूचुअल फंड का सिस्टमेटिक प्लान के साथ देखिए यहाँ पे पैसा आ रहा है। लेकिन अब जो मेन चीज़ें हो रही है ना, वो कहाँ पे हो रही है, वो अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो पूरा F&O के डेटा के अंदर हो रही है। F&O के डेटा में देखिए मैं इसी जगह से कहना चालू कर दिया था, मैंने आपको 5 तारीख को, 6 तारीख को और 7 तारीख को, कि मार्केट में लगातार पुट बाइंग होते हुए दिखाई दे रहा है। जिसमें देखिए मैंने अपने वीडियो के, जब मैंने वीडियो बनाई थी तो लगातार मैं इस चीज़ को आपको वीडियो के अंदर बताते जा रहा था। पहले 7,000 की बात की, फिर 12 की, फिर 25 की, क्योंकि जो संख्या थी ना वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी ऑप्शन के अंदर। और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया उन वीडियो को, तो इस वीडियो को भी उतना ही सपोर्ट करना। अगर आपने टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है, उसके लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, और वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले देखिए 6,800 करोड़ की खरीदारी की थी। फिर उसके बाद देखिए 9,415 करोड़ की खरीदारी की थी। फिर उसके बाद अगर आप देखो 3,870 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी। टोटल खरीदारी हमको 15,690 करोड़ के आसपास की दिखाई दे रही थी, क्योंकि मार्केट नीचे की साइड आ रहा है और इस जगह इंडेक्स में शॉर्ट किए जाने हैं। देखिए यहाँ पे इंडेक्स शॉर्ट है। अब आप मुझे बताइए
कि हम इंडेक्स के अंदर यानी फ्यूचर के अंदर हम क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। और शॉर्ट हमने किस में किया है, इंडेक्स के अंदर किया, ठीक है, इंडेक्स के अंदर हमने शॉर्ट कर दिया। अब जब हमने इंडेक्स के अंदर शॉर्ट किया तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे की साइड आएगा, ठीक है। और हमने ऑप्शन के अंदर क्या कर दिया, ऑप्शन के अंदर देखिए हमने इस जगह बाइंग किया है। अब ऑप्शन के अंदर हम क्या बाइंग करेंगे बताइए, जब हमने शॉर्ट किया है तो शॉर्ट में मार्केट क्या होता है, गिरता है, शॉर्ट में बढ़ता तो है नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम क्या बाइंग करेंगे, ऑप्शन में हम इस जगह पुट बाइंग करके चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमको समझ में आ रही है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कैश के अंदर भी हमने क्या किया है, कैश के अंदर भी देखिए यहाँ पे हमने कॉल कैश में बिकवाली की है, यानी जो इनके पास कंपनी के स्टॉक होंगे वो कहीं ना कहीं डम कर दिए, यानी बेच दिए, अपनी प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो, वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करते हुए दिखाई दिए। या फिर ये बोल सकते हो जो ट्रम्प ने देखिए यहाँ पे टैरिफ की बात की है। अब किस किस पे टैरिफ की बात की है इसको थोड़ा समझो, आपको हर चीज़ देखिए मिलाना है, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मिला रहा है, तीसरा पॉइंट मिलाना है, तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। अब यहाँ पे आपको बताइए कि 25% टैरिफ की बात चल रही है, उसके बाद देखिए 50% टैरिफ की बात कर ली है। अब यहाँ पे देखिए ऑयल के ऊपर बात चल रही है, अब यहाँ पे फार्मा के ऊपर बात चल रही है। तो देखिए रियल इस्टेट 2% के आसपास आपका गिरता हुआ दिखाई दिया। फिर मेटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1-2% के आसपास का गिरता हुआ दिखाई दिया। फिर ऑटो सेक्टर पर भी देखिए फ़र्क आया, तो यहाँ पे देखिए ऑटो सेक्टर भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, आधे 1% के आसपास। और यहाँ पे देखिए 1.5% के आसपास का ऑटो सेक्टर गया। फार्मा में भी देखिए 1% से ज़्यादा की सेलिंग दिखाई दे रही है। यानी सारे इंडेक्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे इंडेक्सों में सेलिंग दिखाई दे रही है, और ये आपके सेक्टर के इंडेक्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें तो समझ में आई, क्या बाज़ार में और सेलिंग आ सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है और सेलिंग आते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि हम जैसे ही 1 आवर्स का चार्ट ओपन करते हैं तो 1 आवर्स के चार्ट में देखिए क्लियर कट हमको 2-3 चीज़ें इस जगह समझ में आती है चुटकी वजह से। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस जगह एक बॉक्स लगा देता हूँ, ये रेंज का बॉक्स है, इसको रेंज हम बॉक्स ले लेते हैं, और ये रेंज बॉक्स देखिए यहाँ तक लगता है, ठीक है, ये मैंने आपको लगा दिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, कुछ समय पहले अगर आप पीछे जाके देखोगे तो यहाँ पे बाजार इस रेंज के अंदर काम करता था। यहाँ से देखिए ऊपर गया, फिर नीचे की साइड आया, फिर यहाँ पे देखिए ऊपर जाता था और फिर नीचे आ जाता, यानी इस पॉइंट पे देखिए रेंज बना रहा है। देखिए जो ऊपर गया फिर धीरे धीरे देखिए नीचे की साइड आता था, यानी इसी पॉइंट पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आ गए, फिर इसी पॉइंट पे गया, फिर ऊपर गया, ठीक है, ध्यान से देखिए आप, फिर नीचे आए तो इसी पॉइंट पे आ गए, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आए। अब यहाँ पे आके इसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, इस जगह ब्रेकआउट किया, यानी ये हमारे नीचे वाले देखिए जो प्राइस थे, नीचे वाली जो प्राइस थे यहाँ पे क्या कर रहा था, ये सपोर्ट ले रहा था। यानी यहाँ पे जो बायर बैठा हुआ है अब की बार वो यहाँ पे क्या हो गए, ट्रैप हो गया। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए इस वाली प्राइस को बाजार ने क्या किया, इस वाली प्राइस को बहुत समय लेके ब्रेक किया। क्योंकि देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ पे आया था, इस प्राइस पे आया, नहीं ब्रेक किया, ऊपर लौट गया था। फिर ट्रम्प वाला जो आपकी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि गैप डाउन ओपन हुआ था, फिर ऊपर हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना था, ये जानबूझ के बनाया गया था कि देखिए सिखाया गया ना कि एक एन पैटर्न होता है, एक डब्लू पैटर्न होता है, एक एम पैटर्न होता है, ठीक है, एक हैनर शोल्डर पैटर्न होता है, ठीक है, हैनर शोल्डर पैटर्न होता है एक इस टाइप का। तो ये सारे पैटर्न बताइए, क्या बड़े ऑपरेटर को नहीं पता क्या इन पैटर्नों का मतलब क्या होता है, जो पैटर्न बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जब इसको यहाँ पे फिर से देखिए आपके 3 बॉटम बने ना, इसके बाद जब ब्रेक किया, और कल के दिन भी अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे जो रिकवरी मिली थी, जब मैंने आपको बोला था जी शॉर्ट कवरिंग है, वहाँ से देखिए ये पूरे जितने बायर थे ना वो सारे ऐड हो गए। अब देखिए अगर हमको फिर से बाजार ऊपर की साइड मिलेगा तो अब आपको जो रजिस्टेंस मिलेंगे ना वो यहाँ पे देखिए 24,600 से लेके आपको इस जगह देखिए 24,550, ये आपकी जो 50 पॉइंट की रेंज है ना, ये आपके लिए रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर बाजार ऊपर की साइड जाता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने जा सकता है, और फिर वहाँ से आपको फिर से सप्लाई देखने को मिल सकती है। अब जो मैंने क्यों बोला थोड़ा ऊपर जा सकता है, क्योंकि देखिए FIS की हुई क्या है यहाँ पे पोजीशन, अगर आप देखोगे तो अब की बार खरीदारी की है, बहुत समय बाद खरीदारी की है, 1930 करोड़ के समथिंग की। तो इतनी बड़ी खरीदारी नहीं है, हम एक बार की खरीदारी को बहुत बड़ा नहीं समझेंगे, तो खरीदारी की है तो इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा मार्केट बाउंस बैक कर सकता है और फिर उसमें कंटिन्यू नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए नीचे हमारे लिए कौन कौन सा प्राइस दिखाई दे रहा है, 24,200, ठीक है, 24,200 तक देखिए बाजार आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर 24,200 के बाद 24,000
के समथिंग, और फिर इसके बाद देखिए आपका 23,800, ठीक है। ये हमको देखिए यहाँ पे अभी भी जो प्राइस हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ऊपर मैंने आपको रेजिस्टेंस समझा दिया, पूरा पैटर्न समझा दिया कि किस तरीके से जो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप निफ्टी बैंक को देखोगे तो निफ्टी बैंक में अभी सेम है। अगर देखिए 31 तारीख का देखिए ये डेटा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये 31 तारीख का था, मार्केट नीचे ओपन हुआ था, फिर यहाँ से देखिए एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, जिसमें मैंने ऑप्शन के अंदर आपको बताया था वही पैटर्न अगर आप देखो तो मार्केट नीचे की साइड हुआ, फिर एक शॉर्ट कवरिंग मिला। सेम पैटर्न आपको, और सेम पैटर्न एक्सपायरी के हैं। जी 31 तारीख की एक्सपायरी थी, ये अभी की एक्सपायरी थी, ठीक है। सेम पैटर्न एक्सपायरी वाले हैं, और सेम पैटर्न के एक दिन पहले ट्वीट आया था, ठीक है, ट्रम्प के तरफ से कि वहाँ पे हम इंडिया के ऊपर ऐसे टैरिफ लगा सकते हैं, जो भी एक्सपायरी है। सेम पैटर्न, सेम ट्वीट और सेम आपकी प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। सारी चीज़ें हमको दिखाई दी। अब बैंक निफ्टी में क्या और सेलिंग आ सकती है, मुझे लगता है थोड़ा सा और इसमें जगह है, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये वाला जो गैप है ना, ये गैप फिल नहीं हुआ है, और इस गैप को देखिए बाज़ार एक बार फिल कर सकता है। अगर बाज़ार इस गैप को फिल करने के लिए आता है तो फिर आपको यहाँ पे जो पूरा जो गैप जहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ऑलमोस्ट आपको देखिए इस गैप के लिए मार्केट नीचे जो आ सकता है ना, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट देखिए 1000 से लेके आपको 1600 पॉइंटों का एक करेक्शन दिखाई दे सकता है। अब वो करेक्शन मंडे के दिन आता है, या वो थोड़ा इस जगह समय बिताता है मार्केट, फिर नीचे आता है, तो एक करेक्शन मिलेगा, क्योंकि गैप यहाँ पे एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मल्टी टाइम यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टी टाइम देखिए एसएल खाए हैं मार्केट ने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप 1 डे वाली चार्ट को देखोगे तो 1 डे वाली चार्ट भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे देखिए एक बॉक्स से बनाया था, फिर यहाँ पे भी बॉक्स से बनाया, फिर एक और बॉक्स से बनाया था। ये हमारे पुराने जो सब्सक्राइबर है ना, जो पुराने व्यूवर्स हैं, उनको सबको पता है। ये सारे बॉक्सों के बारे में मैंने बात की अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आप इस पे जाके देखो ना, सारे बॉक्स के बारे में मैंने बात की है, और लगातार वो बॉक्स को देखिए मार्केट ने फॉलो किया है। अब मुझे ऐसा लगता है इसको देख के भी यहाँ तक ये पहले आ सकता है। एक बार हम यहाँ तक की बात करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा और नीचे रास्ता है, लेकिन अभी हम यहाँ तक की बात करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन के अंदर देखिए क्या हो रहा है। ऑप्शन चेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, अभी हमने देखिए जो क्लोजिंग की है वो यहाँ पे देखिए 24,350 के समथिंग की आसपास की क्लोजिंग की है। जैसे ही हमने 24,300 को ब्रेक किया तो 24,250, 24,200, फिर 24,150, 24,100, 24,050 और फिर 24,000 तक हम जाने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो एक तो देखिए सपोर्ट आपको 24,300 है, फिर 24,200 है, फिर 24,100 है, और फिर 24,000 तक हमको यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए आपको 75 के समथिंग का आपको यहाँ पे आपको एक बाइंग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हर 100 पॉइंटों पे एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंट की बात कर लेते हैं, तो रेजिस्टेंट देखिए आपको 24,600 से लेके 24,550, ये आपकी जो 50 पॉइंट की रेंज है ना, ये 50 पॉइंट की देखिए रेंज हमको यहाँ पे रेजिस्टेंट बनाते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि 24,600 पे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा 1,40,000 के समथिंग के शेयर खड़े हुए हैं, और 90,000 या 1 लाख के समथिंग यहाँ पे देखिए आपको ऐड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम 24,500 पे बात करते हैं, 24,550 पे बात करते हैं, और उसके बाद 24,500, तो यहाँ पे 1.5 लाख के समथिंग का आपको यहाँ पे वाई दिखाई दे रहा है, और ऐड जो आपको दिखाई दे रहा है वो 1,13,000 के समथिंग का दिखाई दे रहा है। तो एक बड़े रेजिस्टेंस हमको ऊपर की साइड दिखाई दे रहे हैं, जिसको थोड़ा ब्रेक करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं आती जब तक तो मुश्किल ही दिखाई दे रही है ये चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी अच्छा कंटेंट है आपके लिए, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एक बार मुझे कमेंट के अंदर बता दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।